हेलो जी, क्या हाल है। आप मत पूछो, बहुत बेहाल। हाँ, मुझे पता है बहुत बेहाल है हाल, और बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में। एंड टेंशन सी हो रही है क्योंकि याद है सब कुछ, काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा जो कॉन्फिडेंस हमको चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये हो रही है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा जो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। अब क्या करा जाए। प्रेशर है माँ, बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर है। उसके बाद हमारा सराउंडिंग प्रेशर है कि अगर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर हम नहीं क्लियर कर पाए तो क्या होगा। बहुत टेंशन। इवन ये तक भी सुनने में आ जाता है, अरे ये हमारे बस का काम नहीं है, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। बहुत प्रॉब्लम्स। ये टाइम पीरियड बहुत खराब। और उसके बाद जब रिजल्ट आने वाला होता है, एक उसका भी जो वेटिंग टाइम होता है वो बहुत खराब होता है, बिकॉज देर इज अ सरप्राइज, समटाइम्स पॉजिटिव और समटाइम्स नेगेटिव, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट सरप्राइज। इट्स वेरी चैलेंजिंग टू फेस दैट, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। रिजल्ट तो उससे भी ज्यादा अनसर्टेन। करें क्या। मैडम आओगे, 10 मिनट का ज्ञान दोगे और चले जाओगे। जो फेस करता है वो ही तो जानता है, वो ही तो समझता है। आप कैसे समझोगे इस बात। नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हें समझा सकते। इतना कॉन्फिडेंस है। देखो, एक बात समझना, हमेशा मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखोगे, ये हमेशा मैंने एग्जाम्पल लिया है। पता नहीं कहाँ से सुना था, वो याद नहीं आ रहा, बट खुद की लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट करा है। फिंगर कट गई मेरी, खून आ रहा है यहाँ से। क्या सोसाइटी आके उस पर मलहम लगाएंगे, घर वाले उस पर मलहम लगाएंगे। हाँ मैम, घर वाले तो लगा देते हैं। नहीं लगाते। और अगर लगा भी देते तो दर्द तो तुमको सहन करना है ना, चोट तो तुम्हारे लगी है, उंगली में कट तो तुम्हारे आया है। हाँ, निकालो टेंशन, निकालो प्रेशर, रिलैक्स। चोट तुम्हारे लगी है, जख्म तुमको मिले हैं, भरना तुमको। अगर तुम इन लोगों की सुनते रहोगे, इस प्रेशर में जीते रहोगे, अपना मुश्किल से मुश्किल 5% भी इम्प्लीमेंट नहीं कर। मैडम बेकार की बात है, हम नहीं मानते आपकी बात। मत मानो। मैं खुद कह रही हूँ मत मानो। एक बार सोच के तो देखो। मैं कह रही हूँ नहीं होगी, मुझे पता ही अटेम्प्ट मेरा नहीं हो सकता पास, मैं रेडी हूँ उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। बट क्या मेरा वो क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त मुझे प्रेशर में कंसेप्ट याद नहीं आ रहे। क्या मैं एग्जाम फेस करने नहीं जाऊंगी। बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, 101% जाऊंगी। क्योंकि जब मैंने इस धरती पे बर्थ लिया है, उस दिन से ना समझी के भी मंथों से, क्योंकि जब 1 2 1.5 साल का बच्चा भी ना समझ होता है, उस टाइम से भी मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्या मैं उस चैलेंज को डर के एग्जाम प्रेशर में रहूंगी, फैमिली प्रेशर में रहूंगी, सोसाइटी प्रेशर में रहूंगी। आंसर इज नो। मैं कभी नहीं रहूंगी, और ना मैं आज तक रही। ऐसा नहीं है कि आई एम अ फीमेल और मेरे को फैमिली को क्या करना है, मुझे थोड़ा ब्रेड एंड बटर कमाना है, मेरा थोड़ा ना ये कंसेप्ट है। अरे डिग्री आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, कौन सा मुझे कहीं जाके जॉब करनी है। हाँ ठीक है, यही सोच मेरी भी थी, मेरी फैमिली की भी थी। क्या हो गया उसमें, नहीं करी मैंने जॉब। डिग्री चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी। ली, जिद ली, प्रेशर में रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो अटेम्प्ट हमेशा फेल होता था जब प्रेशर में रही। जब रिलैक्स रही तब अटेम्प्ट क्लियर। चैलेंज फेस करो ना। सोसाइटी बोल रही है, लेट इट बी। वो बोलेंगे, तुम पास हो जाओगे ना, तब आरती उतारने भी आ जाएंगे।
अरे अरे हमारे फलाने का बच्चा वो पास हो गया। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। हमेशा ये दो तीन चीजें मेरी याद रखना। चोट तुम्हारे लगी है, दर्द तुम्हारे हो रहा है, तो तुम्हें ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना, ठीक है। उसके बाद दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। जिस दिन गर्दिशों में पहुंच जाओगे, जो आज बोल रहा होगा वो जय जय राम करे, ठीक है। सो बिलीव ऑन योरसेल्फ, नहीं तो अटेम्प्ट करने लायक भी नहीं बचोगे पेपर। जो बोल रहा है बोलने दो, ये चीज तो मुझे समझानी ही है। आज मैं भी बोल रही हूँ, मुझे भी बोलना है। तुम कुछ नया ढूंढ के लाओ ना मेरी बातों में से। नहीं होगा अटेम्प्ट किए, कोई बात नहीं यार, जिंदगी तो होना रुक रही है हमारी। नहीं मैडम, अब इतना पेशेंस होना है कि बार बार अटेम्प्ट ही देते रहेंगे। हाँ तो मत दो, मैंने कब बोला। बट ये वाला तो फेस करो कम से कम, जिसके लिए इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो। और अगर ये भी फेस नहीं हो सकता तो फिर बेटा मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज का। आज मुझे सब बोलते हैं श्वेता ये काम तेरे बस का नहीं है। ठीक है यार, उनको बोलने तो मुझे क्या करना। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखूंगी ना उससे। पॉजिटिव रहो, खुद पे विश्वास रखो, रिलैक्स रहो सबसे पहले। अपने आप को कम से कम डेली एग्जाम के लिए तो मैं स्पेशली बोल रही हूँ, लाइफ में भी बना लोगे तो बहुत बढ़िया बात। 5 मिनट शीशे के आगे जाकर खड़े होकर खुद से बात करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारा भला इस दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। तुम ही अपने सही और गलत डिसीजन के रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो तुम खुद लेते हो। खुद से बात करो, 10 मिनट खुद के लिए निकालो, 5 से 10 मिनट शीशे के आगे खड़े हो, खुद से बोलो क्या परेशानी है तुम्हारी, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। मुश्किल से लॉ में 6 एक्ट नहीं है, 6 में से भी 3 एक्ट तो कुछ भी नहीं है। उसके बचे, उसके बाद 3 बचे, उसमें से भी मैं कह रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हटा दो, उसके बाद तो 70 नंबर तुम्हारे हैं। अरे 70 नंबर की भी तैयारी अच्छी कर लोगे तो अपने आप 50 ले आओगे। पर 70 के अंदर ये कॉन्फिडेंट रखो कि उस 70 के बाहर नहीं जाऊंगा मैं, वो 70 मेरे। क्यों 20 और 30 के चक्कर में अपना दिमाग खराब करके रखते हो। इकोनॉमिक्स में वही कंसेप्ट लो। अरे भाई पॉजिटिव रहो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हल्का सा ट्रिक होता है, जितना खुद से रिलैक्स रहोगे ना सब ट्रिक को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर खुद से ही रिलैक्स नहीं रहोगे, कोई ट्रिक तुमको सॉल्व नहीं कर सकती। भाई प्रेशर है, भूल जाओ प्रेशर, हट जाओगे नहीं तो। क्योंकि आज की इस जनरेशन में पेशेंस तो वैसे भी नहीं है। रिलैक्स रहो, अपना करते जाओ, अपनी रिवीजन करते जाओ। ये नहीं कि एंड टाइम पे ये नोट्स ले लो वो नोट्स ले लो, नहीं, काम ही मत करो ऐसा कुछ। अरे अगर फाउंडेशन में ये हाल है तो फाइनल कैसे निपटोगे। रिलैक्स, प्रेशर मत लो किसी भी तरीके का, अपना रिलैक्स रहो, खुद पे विश्वास करो, खुद के लिए 10 मिनट निकालो। अपने आप देखना 3 से 4 दिन में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाए। रिजल्ट क्या आएगा उसका अभी से मत सोचो। पहला पेपर अगर गलती से गड़बड़ हो भी जाए तब भी दूसरे के लिए खड़े रहो, आई एम द बेस्ट, बस पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ जियो। बहुत, मतलब इतना ज्यादा मैं फाउंडेशंस के अंदर सुन रही हूँ कि ये टेंशन है वो टेंशन है, कुछ नहीं हो सकता। और कितने भी बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आ जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं जब तक तुम खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते। मैंने ये कोई वीडियो इस चक्कर में नहीं बनाई that I am a very big motivational speaker. No, I'm not. खुद की हूँ, जो खुद के लिए सीखा वो तुमको बताऊं। सो रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट होना, ये 10 मिनट तुम्हारे। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या। ओके जी, बाय।